हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे, बहुत तरह के सर्कुलेशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है। लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is the most important in hormone is a thyroid. The second hormone is a thyroid. It is the most important topic here. Thyroid hormone. Thyroid gland. Thyroid gland is a producer many types of hormone. Thyroid is the valvular structure split in the front of region of the neck, and it is a secret the two hormones. Here, the thyroid gland is the producer two types of hormone: thyroxine and casotoniins. Is a thyroxine and calcitonin. And thyroxine is a regulator of basal metabolism. Thyroxine is a regulator of basal metabolism, the rate of cellular oxidation resulting in the heat production. There is a resulting of their heat production and control the growth and development of oscillations of their bone and body temperature, mental development, and etc. Their thyroxine is the most important hormone that secreted by thyroid gland. There is an unsecretion of the thyroxine. Here, unsecretion of the thyroxine means is a hypothyroidism. The produce of three conditions. First is a simple Guthries. Guthries is the encouragement of thyroid, visible as a swelling in the neck. There is a swelling in the neck. It is a causal due to the iodine deficiency in a food as a iron is need to the production of the thyroid hormone. There is the call to the ginga. There is a criticisms and criticism, a poor body growth means delophilism and the mental degradations. There is a reason by this hormone. And the myxedema. Myxedema is a swelling of the face and hand, generally a swellingness. There is a swellingness is causing a disease. There is thyroid hormone. Thyroid gland is the most important hormone in our body.
The oversecretion of the thyroxine, there is a oversecretion. Oversecretion of thyroid is a hyperthyroidism is a produced to exothymism gotris, and this is the condition causing to marked or increasing the metabolic rate and rapidly heartbeat. There is rapidly heartbeat and shortness of breath, and their eyes protrudes out together with the gotris in the neck. Here shown in this picture, thyroid gland. There is a friend shown the thyroid gland. There is a larynx, thyroid gland, and tracheus is a windpipe. There is a windpipes here, and esophagus also present here. There is a diagram of thyroid gland in here. Calcitonin is the regulate the calcium and phosphate. The calcitonin is regulate the calcium and phosphate live in the blood. If their calcium level is the blood is a high, more or calcitonin in the secretion, and their calcium ion is moved from to the blood to the bone, or making them to the harder. The survivors happen when there is a calcium level in the blood is a low, making the bone is a soft. There is the calcitonin, the hormone, the calcium and phosphate in the blood. And there parathyroid gland here. There are parathyroid gland. There are two small pair of glands. The whole they are particularly embodied in their thyroid gland. And there is secretion to the Thyrohormones is the rise to the blood calcium level by stimulating to release of calcium from a bone. There is parathyroids is an important work function here. The release of the calcium from a bone is the most important. And second is a fourth thymus. The fourth is a thymus here. It is localized at the base of the neck. Here, localized is the base of the neck, and there it is produces some hormones involved in the maturation of T lymphocyte. Here, the maturation of the T lymphocyte, the reason by thalamus hormone. It is begun to the profile. There is a puberty. There is a profile after a puberty in a human. Our next gland is a adrenal gland. There is adrenal gland is a gesture, renal and kidney. Are there a pair of glands is situated? It is like a caps and one above each kidney. The each adrenals consists of two parts, a central medulla and a peripheral cortex. That is the two part is a central medulla and there are peripheral cortex. There are adrenal medulla is the adrenalines which is increasing the heartbeat. The reason being adrenal medulla is increasing, the increasing of the heartbeat accompanied by the increasing of the blood pressure also. There is increasing of blood pressure and increasing of blood supply to the muscle with the decreasing blood supply to be a visceral organ. That is the most important for the adrenal medulla secretion of hormone androgens hormone. The release more glucose into the blood from the liver. The release of more glucose into the blood from a liver. The adrenal cortex is two categories of hormone is a glucocorticoids and the mineralocorticoids. Glucocorticoids is a cortisone, and then it is a response to the stress. It's a rise to the blood glucose through the action of the liver, and including the diminutions of amino acid due to stimulations and the prolonged fasting. The required glucose is a partly provided throughout of this hormone. It is adapted to the body to the stress, helps as a stimulate the beat heart is called burning if infection etc. The drop to the body is a stress and there is a heart are called burn it is a infection etc. Some of the cortex hormones we have like a sex hormone. There is the cortical hormone is we have like a sex hormone. The overgrowth of the adrenal cortex is the young children causing to the premature sexual maturity. There is the overgrowth of adrenal cortex is a young children causing to the premature sexual maturity. An overgrowth of adrenal cortex is a mature females a result in their development of the male character such as the very to the deep voice. There is the most important. An overgrowing of adrenal cortex is a mature male result in the development of the some feminized characters such as the environment of breast. There is the effect of their cortisol hormone in human body.
You understand the mature female as a deep voice is bred, and the male is their development of the breast. And second is a mineralocorticoids, means aldosterone. Aldosterone here, this hormone is concerned with their water ingestions. It is increasing to reabsorption of the sodium and chloride ion in the kidneys, and they read the role of the aldosterone and increasing to blood volume and blood pressure. So our next topic is a pancreas. This is a pancreas 6 point here. The 6 point is the pancreas gland. There is a most important pancreas gland here. The pancreas is the endocrine as well as the exocrine gland. It is a special group of cells called the islets of the Langerhans, and which consists of three kinds of cells. Alpha cells producing the hormones is glucosan, and beta cell producing hormone is a insulin. The insulin and the gamma cell producing hormone to the somatostatin. There are somatostins here. The glucosan, it is stimulate a breakdown of glucosan to the glucose into liver and leading to the rise the blood sugar level in human body. And second is the insulin. Insulin is referred to two principal tasks: a promote to glucose utilization by the body cells and a stimulate deposition of the extra glucose in the blood as a glucogen in the liver. And glucogen is the insulin have a opposite function. The glucogens and the insulins have a opposite function for here. No secretion of under secretion of insulin causing to diabetes. Metabolism is the hypoglycemia is the meaning to more sugar in blood. There are no secretion under to the secretion or the insulin causing a diabetes on there. And a diabetes person a high glucose in blood has a higher glucose in blood in a diabetes patient, and scared to the great deal of the urine loaded with the sugar and feel the thirsty because of loss of water too much of urinations, and the loss and the become a big. They are low lose and the weight and they become a big. In a some case the patient even lose the eyesight. There is a very dangerous disease of diabetes in a person. There is a loss of the eye sign is the most important. There is a beak also, and over secretion of the insulin causing to the hypoglycemia means low blood sugar. There is a high amount of secretion of insulin. There goes to causing of the hypoglycemia means low blood pressure, and the brain may be enter the state of the coma if the level of sugar in blood become too low. There is a blood sugar is very low, there is enter the state of the coma. It's the most important for here. And somatostatin also is called a growth hormone. Inhibitors of hormone GHIH is the inhibitor to the secretion of the insulin as well as a glucogen. The 7 point is the glands or testis and ovary. Testis are ovary here. Testis is the male process post of the two kind of cell, the sperm producing germinal cells and hormone producing interstitial cells. Their hormone produced are called endogenesis and the commonest and among them to the testosterone. There is a testosterone is a stimulate their development of the male character, and during which is their body at poverty and state developing of fossil hair and their voice crest and the deepens. And the ovaries of females produce two kind of hormone, estrogen and progesterone. The estrogen and progesterone is the hormone of producing of ovary in a female. There are estrogen and progesterone. The estrogen is the second form to the follicles of their ovary to the stimulate the development of breast and the fat deposition of the hip in a mature woman. There is a deposition of their fat in a hip in a mature woman, and estrogens prepare the ball of the uterus. They are received to the fertilize of egg. They are fertilize of egg reason by a progesterone hormone, and estrogen hormone is the development for the breast and fat deposition of the hip and mature woman. And progesterone is secreted by the corpus luteus is a fossil left after the release of their ovum.
It is a varying about the final change in the uterus to rotation of the growth of the factors and during to pregnancy. There, progesterone is the most important play in this role of factors and the pregnancy time. And eight is a placenta. Placenta is the most important. Placenta of the pregnant woman produce a content hormone. One such a hormone is the human chronic gastroscreen, means HCG. Human chronic gonadotropins, which is the maintains the activity of the corpus luteus in the secreting of progesterone continuously when to the woman become a pregnant. There is a placenta is the most important play on the role on the fetus baby. And there is a hormones from the stomach and intestine. The hormones from the stomach and intestine here. The gastrin is the hormone secreted by the mucous membranes of the pyloric end of the stomach. It is stimulate the gastric gland to secrete gastric juice and secreting there it is a hormone secreted by their inner lining of the duodenums and it stimulate their production of the pancreatic juice while the hormones as a cholecystokinin is stimulate the release of the bile from a gall bladder. दोस्तों हमारे पास जो आ गया अब थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ जो हम सारे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर कहते हैं थायराइड जो है डिपॉलिक्स दो युक्त संरचनाएं हैं जो गर्दन के सामने वाले क्षेत्र में स्थित होता है। इसमें दो हार्मोन का स्वेत होता है, एक तो होता है थायरोक्सिन और एक होता है कैल्सिटोनिन्स, यानी थायरोक्सिन और जो है कैल्सिटोनिन दो तरह के हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन करता है। अब इसमें जो है एक चित्र भी आपको दर्शाया गया है अपटूल थायराइड ग्रंथि का, ठीक है। ये जो है कंठ दिख रहा होगा आपको, पैराथायराइड ग्रंथि दिख रहे होंगे और जो है पैराथायराइड ग्रंथि श्वसनली और ग्रासनी भी दिख रहा होगा। तो ये जो है हमारा थायराइड ग्रंथि का एक चित्र है, ठीक है, जिसको आप समझ सकते हो। कहते हैं कि अगर उसके बाद जो है थायरॉक्सिन है जो है थायरॉक्सिन यानी आधारित उपचय अथवा कोशिकीय ऑक्सीजन का निम्न करता है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह वृद्धि और परिवर्धन अस्थियों और अभिस्थि भवन को शरीर के तापकरण और मानसिक विकास आदि का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो होती है दोस्तों यह शरीर का तापमान और मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पर कहते हैं अगर थायरॉक्सिन के अल्प स्वेतन हो तो क्या हो सकता है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म के 3 विकार हो सकते हैं। देखिए 3 विकार देखने को मिला है, ठीक है। सबसे थायरॉक्सिन के जो है पहला विकार तो यही होता है कि सरल जो है गलगंड थायरॉक्सिन का विवध गर्दन में एक सूजन के रूप में दिखाई देता है जिसको हम गॉट्रिस भी कहते हैं और या हम घेंघा रोग भी कहते हैं। तो ये जो है आप देखे होंगे किसी के गले में जो होता है एक मांसपेशी लटकी हुई होती है, तो वही बीमारी जो होता है थायरॉक्सिन ग्रंथि इसी के कारण ही होता है। यह विकार भोजन में आयोडीन कमी के कारण उत्पन्न होती है। अगर बच्चों को अगर आयोडीन आप नहीं देते हो तो इसका मतलब है कि उनको जो आगे चल के जो है ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि थायरॉक्सिन जो हार्मोन जो है उत्पन्न करने के आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब देखिए थायराइड को जो है थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर भोजन में आयोडीन की आवश्यकता उचित मात्रा न हो तो ये बीमारी होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। और कहते हैं आयोडीन की कमी से बच्चे जो होते हैं मंदबुद्धि भी जन्म लेते हैं, यानी उन पर जो ज्ञान का जो है विकास नहीं हो पाता है। कहते हैं उसके बाद अपटूलोवामता, यानी अपटूलोवामता तो आपको पता है क्रेटिनिज्म जो है क्रेटिनाम शरीर की वृद्धि कम होती है, यानी वो बामन यानी बौना रह जाता है बच्चा और मद जो है वृद्धि हो जाती है, यानी इसका जो है मानसिक वृद्धि बहुत कम होता है। यानी ये सब जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होता है कि बच्चे अगर आपके थोड़ा अनपढ़ है तो इसका मतलब है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन के कहीं ना कहीं शिकार जरूर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा जो होती है दोस्तों ये चेहरे और हाथों पर सूजन आ जाना होता है। देखिए चेहरे और हाथों पर सूजन आती है वो किसी बीमारी होती है, उसका नाम है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा जो होती है वो चेहरे पे और हाथों पे सूजन रहती है। ऐसे व्यक्ति सामान्य रूप से आलसी हो जाते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो है काम करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं बना पाते हैं और आलसी जो है जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। उसके बाद है थायरॉक्सिन का अतिस्वेतन, यानी थायरॉक्सिन का जो है स्वेतन कहाँ से होती है, ठीक है। कहते हैं ये कारण जो है एक्सोफ्लोक्सिस बाहर की तरफ निकले हुए नेत्र गर्दन में हो जाता है और इस विकार के कारण चाहे दर्द से बढ़ जाती है और हृदय से बदन तीव्र हो जाता है, यानी हृदय की धड़कन जो होती है दोस्तों बढ़ जाता है और दम फूलने भी लगता है। इसकी वजह से सांस हल्की पड़ जाती है और आँखों बाहर की तरफ निकल जाती है और गर्दन में गलगंड बन जाता है। तो ये इसका जो है अतिस्वेतन होने के कारण होता है, यानी अतिस्वेतन का मतलब होता है अधिक जो है
इसके उत्पन्न होने के कारण ये बीमारी होती है। यानी दिल की धड़कन जो है तेज होती है, दम फूलने लग जाता है और सांस हल्की पड़ जाती है, आंखें बाहर की तरफ निकल आती है। तो ये सब क्यों होता है? थायरॉक्सिन के अधिक स्वेतरण की वजह से, कम होने की वजह से भी हमने पढ़ा, और यहाँ पर जो है अधिक बढ़ जाने का कारण क्या बीमारी है उसके विषय में भी हम पढ़ लिए। अब उसके बाद है कैल्स्टोनिन यानी कैल्स्टोनिन। कैल्स्टोनिन जो होती है ये रुधिर के कैल्शियम और फास्फोरस स्तर का नियमन करती है, यानी ये मेंटेनेंस करने का काम करती है। यदि रुधिर में कैल्शियम का स्तर अधिक हो तो अधिक मात्रा में जो है कैल्स्टोनिन का स्वेदन किया जाता है और तब कैल्शियम रुधिर में से निकलकर अस्थियों में चला जाता है और उन्हें जो है अपेक्षाकृत कठोर बना देता है। रुधिर में जो है विपरीत दशा में अथवा कैल्शियम स्तर के निम्न होने पर जो है अस्थि मुलायम पड़ जाता है। तो ये भी थोड़ा सा बहुत गंभीर बीमारी होता है जो कि कई लोगों में देखने को मिला है। ठीक है, उसके पश्चात है पैराब्यूटी यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड, यानी पैराथायरॉइड्स जो है ग्लैंड है, ये दो जोड़ी छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जो थायराइड ग्रंथि में पुण्य अथवा अंशित अंत स्थापित होती है। कहते हैं इनका हार्मोन यानी पैराथर्मोन अस्थियों में कैल्शियम के मोचन को उद्दीपित करने यानी रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देता है, यानी खून में जो होता है कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है दोस्तों? बढ़ा देता है। उसके बाद है थाइमस। देखिए थाइमस भी जो है एक इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। कहते हैं ये ग्रंथि गर्दन के आधार पर स्थित होती है और यह कुछ हार्मोनों को उत्पन्न भी करती है जो कि है लसिकाणुओं को प्रक्रिया में संबंधित होती है और यौवन रंभ के यानी जो यौवन आरंभ होती है पुबर्टी से आती है तो के बाद जो है अपशिष्ट एंट्रोफॉर्मिंग्स यानी शेष शोष होने लग जाती है। तो ये हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें थाइमस हार्मोन का भी अपना स्थान है। जैसे कि आपको भी अच्छा काम करना है कि त्रिपाण एनर्जी सेंटर को जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, दूसरे बच्चों को शेयर करना है, क्योंकि दूसरे बच्चों को जितना शेयर कीजिएगा, जितना त्रिपाण एनर्जी सेंटर को आगे बढ़ाइएगा, त्रिपाण एनर्जी सेंटर आपके लिए उतना ही अग्रसर होगा। क्योंकि आपको पता है कि आने वाला समय में जो है त्रिपाण एनर्जी सेंटर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री पर कार्य कर रहा है, तो इस पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है अलग अंदाज से आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। कहते हैं इसको कराने का भी अंदाज अपना होगा, क्योंकि हम जो है थोड़ा सा अलग है, हम तो बच्चों के साथ लेके चलते हैं। तो आपका भी उद्देश्य है कि त्रिपाण एनर्जी सेंटर को साथ में लेके चले, क्योंकि त्रिपाण एनर्जी सेंटर तभी विस्तृत होगा जब आपका हाथ आगे आएगा, और हाथ तब आगे आएगा जब आपके दिल में जो है एक जग कल्याण की भावना हो। क्योंकि दोस्तों शेयर करना, देखिए कहते हैं आपका व्हाट्सएप स्टेटस में कोई भी आप लिंक लगाते हो तो दूसरे व्यक्ति जरूर देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं गाने सुन लेते हैं या किसी चीज़ को देख लेते हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर पढ़ाई वाला चीज़ लगा देते हो और उनके ज़रूरत का काम का चीज़ है, तो हो सकता है कि उन पर अच्छा प्रभाव पड़े और उसको देखे भी, और देखने से क्या हो उनको समझ में आ जाए, और समझ में आएगा तो वो जो होंगे हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो उनको भी जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है वो उनको भी प्राप्त होगा। देखिए त्रिपाण एनर्जी सेंटर जो है सिर्फ सिलेबस 22 ही करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो बेशक आधा घंटा का हो या 15 मिनट या 1 घंटा का हो या कितने का भी हो, बात है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कहते हैं अधूरा जानकारी, क्योंकि हमारा पहला टैग यही है कि लिटिल नॉलेज जो होती है बहुत ही डेंजरस थिंग होती है, क्योंकि अधूरा जानकारी जो है सदैव खतरनाक होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप अधूरा जानकारी के साथ एग्जाम में बैठो या अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़ो। तो इसीलिए त्रिपाण एनर्जी सेंटर जो है आपको पूरे वीडियो का जो है अच्छे से और समझाने की कोशिश भी किया जा रहा है, जो आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। और भी विस्तृत बनेगा जब आप इसको शेयर कीजिएगा। तो सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों, समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। अब अभी जो है लिंक को जो है कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा दीजिए। हाथ को ना रोकिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए कभी हाथ नहीं रुकता है। अच्छे काम के लिए सदैव ही हाथ खड़ा होना चाहिए, गलत कामों के लिए सदैव हाथ नीचे रहना चाहिए, क्योंकि गलत काम जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तो काम आपका था, देखते हैं आप कितना करते हो। हम तो अब चलेंगे अपना अगला टॉपिक पे, जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल एक जोड़ी ग्रंथि होती है जो कि प्रत्येक बुकक के ऊपर टोपियों के रूप में स्थित होती है। बुकक यानी किडनी, बुकक का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है किडनी के ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक एड्रेनल ग्रंथि 2 भागों में जो है बनी होती है। एक तो है केंद्रीय मध्यस्थ भाग और दूसरा जो होता है परिधीय वलकुट भाग, यानी 2 भागों में ये जो है बटा हुआ रहता है। कहते हैं एड्रेनल्स मध्यस्थ यानी एड्रेनलिन्स
उत्पन्न करता है, ये कहते हैं हृदय संपंदन को बढ़ा देता है, यानी हृदय गति को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके साथ ही साथ रुधिर दाब में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों बढ़ जाती है। पेशियों के रुधिर संवहन को जो बढ़ा देता है, जबकि अंतर्राउंड के रूप में जो है संवहन को कम कर देता है। कहते हैं यकृत से अधिक शर्करा का निमुक्त करके रुधिर में पहुंचा देता है, यानी यकृति से यानी लीवर से जो है अधिक मात्रा में जो है शर्करा को यानी शुगर को निमुक्त करता है और ये रुधिर में पहुंचा देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। कहते हैं एड्रेनल ग्लूकोज द्वारा जो श्वेत हार्मोन दो श्रेणियों में अंतर्गत आते हैं, एक तो है ग्लूकोटिकॉइड्स और दूसरा जो मेनोलोक्लोडियड्स। देखिए नाम थोड़ा डिफरेंट है, बट आपको याद कोशिश करोगे तो जरूर याद होगा। ठीक है, मिनेरोलोकैटोइड्स। ठीक है, बहुत ठीक है। उसके बाद ग्लूकोकार्डियक्स उदाहरण के लिए इसको हम क्रेटोसेन भी कहते हैं। कहते हैं इसमें कारण क्या होता है, इससे देखिए क्या होता है, इससे तनाव की स्थिति में यह हार्मोन एमिनो अम्ल को जो है एडोनिन यानी विलोनीकरण के साथ साथ जो है यकृत की क्रियाओं के जरिए रुधिर में जो है ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है और जो है भूखमरी और लंबी अवधि तक चले उपवास के दौरान आवश्यक ग्लूकोज असंत इसी हार्मोन द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। यानी जब भूखमरी होती है या लंबे अवधि तक आपने जो है कुछ नहीं खाया है, तो ये हार्मोन जो है आपको जीवित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं अधिक गर्मी या सर्दी में जलने पर यह संक्रमण होने पर तनाव की परिस्थिति में यह हार्मोन शरीर को अनुकूलता प्रदान करती है, यानी आपके शरीर को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कुछ वेलकुट हार्मोन जो है सेक्स हार्मोन की भांति भी कार्य करता है, तो जिसमें अल्प बच्चों में जो है एड्रेनल वेलकुट की जो है अति वृद्धि के कारण कल पूर्व लैंगिक प्रवृत्ति आ जाती है, यानी बच्चों में जो है अल्प वयस्क में यानी कम ही उम्र में जो है एड्रेनल की वजह से क्या होता है, इनमें लैंगिक प्रवृत्ति आ जाती है, यानी लैंगिक जो संचलन बॉडी में बढ़ जाता है। व्यस्त और जो जवान स्त्रियों में जो है अधिकृत यानी अधिविकक एड्रेनल वेलकुट की अतिवृद्धि के कारण नर लक्षण विकसित हो जाते हैं। यानी आप देखोगे कि कोई स्त्री में अगर नर के लक्षण उत्पन्न है तो इसी हार्मोन की वजह से ही ऐसा हुआ, यानी वेलकुटी हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन की वजह से ही ऐसा हुआ है कि कोई स्त्री है तो उसमें जो है नर के कुछ लक्षण दिख जाएंगे, जैसे कि दाढ़ी आ जाना, भारी आवाज़ हो जाना, तो ये औरतों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है वयस्कों में यानी प्रवक्ता पुरुषों में क्या होता है, एड्रेनल वेलकुट की अतिवृद्धि के कारण कुछ एकड़ मादा जो है लक्षण विकसित हो जाते हैं, जैसे स्तन का बढ़ जाना, स्तनों का बढ़ जाना जो है पुरुषों में भी देखा गया है। तो ये जो होता है आपको एड्रेनल वेलकुट की अतिवृद्धि के कारण ऐसा होता है। तो ये हार्मोन जो है सेक्स हार्मोन को भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में रखता है। उसके पास है मिनोरोलोकॉटिड्स। ये उदाहरण के लिए हम एस्ट्रोस्टेरोन भी कहते हैं, यानी एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं। इस हार्मोन का संबंध शरीर में जल को बनाए रखने में से है। ये हार्मोन जो है यानी किडनी में सोडियम और क्लोराइड आयनों के पुण्य अवशोषित कर बढ़ा देता है और रुधिर आयतन और रुधिर दाब को बढ़ाने में एल्डोस्टेरोन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात हमारे समझ जो है 6 पॉइंट है, जिसको हम पैंक्रिस के बारे में जानते हैं। पैंक्रिस ग्लैंड तो आपको पता ही है कि अत्यंत महत्वपूर्ण ये है। कहते हैं अग्नाशय अंतःस्वेदी ग्रंथि के साथ ही साथ वह श्वेत ग्रंथि भी है। इसमें कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं जिन्हें हम हैंगरहैम्स की द्वीप भी कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। एक अल्फा कोशिका होती है जो ग्लूकोन उत्पन्न करती है। बीटा कोशिका जो होती है, बी सेल जो होती है, जो इंसुलिन उत्पन्न करता है। और गामा जो कोशिका होती है यानी गामा सेल जो होती है जो है इसमें सेमोट्रोस्ट्रीन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर आता है ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन जो है कृति में ग्लूकोजेन में ग्लूकोज में विघटन को उद्दीपित करता है, जिससे रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी जो है ग्लूकोज के स्तर काफ़ी बढ़ जाते हैं। कहते हैं इंसुलिन ये 2 प्रमुख कार्य होता है। ये शरीर की कोशिकाओं का जो है ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ावा देता है और दूसरा इंसुलिन जो होता है ये रुधिर में अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत के भीतर ग्लूकोजेन के रूप में विक्षेपित उद्दीपित कर देता है। तो इंसुलिन की जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो कहते हैं ग्लूकोगॉन्स और इंसुलिन के ऊपर कार्य की जो इस प्रकार दिया गया कार्य जो है इसका ये है कि इंसुलिन स्वेत न होने पर अथवा अल्प मात्रा में शोधित होने पर डायबिटीज़ यानी मिलेस्टस मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिससे आज हर एक व्यक्ति परेशान है। ठीक है, तो ये जो होता है ग्लूकोगॉन्स और इंसुलिन की न उत्पन्न होने के कारण ही ऐसा होता है। कहते हैं अति ग्लूकोज रक्त यानी हाइपोसीमिया यानी हाइपोसेमिया जो है जिसका अर्थ है रुधिर में सामान्य से अधिक शर्करा होना। ठीक है, डायबिटीज़ के पीड़ित व्यक्ति से क्या है, देखिए
कहते हैं डायबिटीज़ के पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है। कहते हैं रुधिर में ग्लूकोज सामान्य मात्रा से अधिक हो जाता है, अधिक मात्रा में शर्करा युक्त मूत्र त्यागता है, यानी जो बाथरूम से भी यानी यूरिन से भी जो है शुगर आती है। तभी तो अगर आपको खुद भी चेकअप करना है तो बाथरूम आप वहाँ कीजिए जहाँ चींटी हो। ऑटोमेटिक अगर बाथरूम में चींटी लग गया तो समझिए कि आपका जो डायबिटीज़ है काफ़ी बढ़ गया है। ये नेचुरल मेथड है, ठीक है। ये बहुत ही आसान मेथड जिसको आप बिना पैसे खर्च किए ही चेक कर सकते हो, ठीक है। अधिक मूत्र त्यागने के साथ साथ अधिक मात्रा में जल के बाहर निकल जाने से भी उसे ज़्यादा प्यास लगती है, यानी व्यक्तियों में है ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि अधिक मूत्र त्यागते हैं और जो है जल का बाहर निकालने से भी ऐसा होता है। वजन कम हो जाता है, यानी जो इनकी जो है वेट है कम हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ मामलों में वो अंधा भी हो सकते हैं, यानी डायबिटीज़ की वजह से व्यक्ति जो है अंधा भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। कहते हैं इंसुलिन के अतिस्वेदन से क्या होता है, देखिए अधिक निकल जाने से क्या होता है। कहते हैं इसके कारण जो है अल्प ग्लूकोजता आ जाती है, हाइपोसीमिया हो जाती है। अल्प ग्लूकोजता हो जाती है, हाइपोग्लोसीमिया हो जाती है, अर्थात रुधिर में शर्करा की कमी हो जाती है। यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है तो इसे व्यक्ति जो है बेहोशी और अवस्था में भी आ जाता है। उसके बाद जो आगे पॉइंट है सेमोस्टोस्टिन। सेमोस्टिन के वृद्धि हार्मोन या हार्मोन यानी GHIH हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिशंस ऑफ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की स्रवत भी जो है संतुलन हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद हमारे समक्ष है जननद यानी ग्लंड यानी गैंड, जनन ग्रंथि भूषण और अंडाशय में उत्पन्न होती है। यानी आप कहोगे एग्स और टेस्टिस में जो है इसका कार्य होती है। कहते हैं जो पुरुषों में पाए जाते हैं वे दो प्रकार की कोशिकाएं होते हैं, एक शुक्राणु उत्पन्न करने वाली जनन कोशिका और एक हार्मोन उत्पन्न करने वाले अंतराली यानी इंटरनियल होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कहते हैं। कहते हैं अंदर कोशिका द्वारा उत्पन्न हार्मोन को जो है पुंजन यानी एस्ट्रोजन कहते हैं। इनमें से सामान्य हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्वेद जो है यौन आरंभ के समय होता है और तब वह नर के लक्षणों के जो है विकास को उद्दीपित करता है। इस दौरान शरीर में दो परिवर्तन आते हैं, एक तो चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाता है और दूसरा जो है आवाज़ फट जाता है और भारी भी हो जाता है, जो पुरुषों में देखने को मिल जाता है। उसके बाद है अंडाशय यानी ओवरी, जो स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन ये भी उत्पन्न करता है, एक तो होता है एस्ट्रोजन और जो दूसरा जो है प्रोस्टेरोन। देखिए एस्ट्रोजन जो है अंडाशय के पुटिकाओं में होता है और यह जो वयस्क स्त्रियों में स्तनों के विकास और नितंब पर पासा का इमोशन को उद्दीपित करता है, यानी हिप्स में जो है इनका काफ़ी फैट जम जाता है और स्तन का विकास करने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन जो है निषेचित अंडों के धारण करने के लिए गर्भाशय की भित्ति को भी तैयार करता है। तो ये भी जो है ओवरी में बहुत इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन का यहाँ रोल रहता है। उसके बाद कहते हैं प्रोस्ट्रोजन जो होती है का श्वेत पितक पिंड यानी क्लोरोप्लास्ट में होती है। यह अंडाशय निमोचन के बाद बचा हुआ पुटिक द्वारा होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान गर्भ को गर्भाशय में बने रहने के लिए तथा उसकी वृद्धि के लिए गर्भाशय की भित्ति में अंतिम परिवर्तन लाता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। और ये सारे कार्य किसकी वजह से होता है, अपरा यानी प्लेजेंटा। ये हमारा 8th पॉइंट है प्लेजेंटा। कहते हैं गर्भवती स्त्री का अपरा कुछ अगर हार्मोन उत्पन्न करती है। इसमें से एक हार्मोन जो होता है मानव क्रियोनिक्स ग्लोनोप्रोटीन्स यानी ह्यूमन क्रोनिक्स ग्लोनोप्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम SCH भी कहते हैं, जो कार्पल प्यूटियम्स और प्रोस्टेरोन का लगातार स्वेद करने की क्रिया को कारण बनता है। तो ये भी हार्मोन जो है प्लेजेंटा में पाया जाता है, जो कि स्त्री में होती है। उसके पश्चात है अमाशय और छोटी आंत से स्वेदित होने वाले हार्मोन, जो कि हमारा अंतिम पॉइंट है, ठीक है। इसमें जो है कहते हैं ग्रेस्टिन का स्वेद अमाशय के पाइलोरोइक्स सिरे की श्लेष्मा झिल्ली से होती है और ये जठर ग्रंथों के जठर रस का स्वेद करने के लिए हमेशा उद्दीपित रहती है। साथ में जो है इसका शेक्रोटीन का भी उत्पन्न करता है, श्वेत ग्रंथि के जो है ग्रासनिक स्तर द्वारा होता है और ये अग्नाशय के उत्पन्न को करने को उद्दीपित करता है। जबकि एक अन्य हार्मोन जो है कलिस्टोकाइनिन्स हार्मोन जो पित्ताशय से पित्त को निमोचन करने के लिए उद्दीपित होता है। तो दोस्तों ये हार्मोन के विषय में जो है विस्तार से हमने जानने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने समझा। आगे जो हमारा है पुण्य धरण प्रणाली यानी हार्मोन के स्वेदन का नियंत्रण कैसे किया जाए, ये हार्मोन जो है निकलती है तो इसको आप किस प्रकार नियंत्रण करोगे, इसका हमारा अगला टॉपिक होगा। तो उस टॉपिक को देखना न भूले, क्योंकि उसमें हम जो है जहाँ ये हार्मोन हमारे लिए इतना नुकसानदायक भी है और यूजफुली
भी है, तो हम इसको अपने कंट्रोल में कैसे रखें, तो इसका विषय में जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका अगला पार्ट जो देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें जो है हम इसके विषय में हार्मोन के स्वेदन का नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, इसके विषय में जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अगला पॉइंट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है।